हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन की। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? तो कंजम्पशन फंक्शन के बारे में हमको जानना है, तो इसके लिए हमको उसकी मीनिंग समझना पड़ेगा। कंजम्पशन फंक्शन क्या दिखाता है? सो कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन। तो नेशनल इनकम क्या होता है और कंजम्पशन क्या होता है, उसके लिए भी हमको पहले थोड़ा ब्रीफ समझना जरूरी है, तब जाके हमको कंजम्पशन फंक्शन पता चलेगा। तो यहाँ पे नेशनल इनकम है, उसका मीनिंग ये होता है पूरे कंट्री की इनकम कितनी हो रही है, टोटल इनकम कितनी है। पूरे कंट्री की टोटल इनकम कहाँ से आएगी? पूरे इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स कैलकुलेट की जाएगी। जितना भी मार्केट में सप्लाई हो रहा है पूरे इंडिया में, उसकी वैल्यू गिनी जाएगी, जिसको नेशनल इनकम गिना जाएगा एज पर प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और दूसरा है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? जो भी हम एक्सपेंस करते हैं, जो भी फूड के लिए एक्सपेंस किया, खाने के लिए, और लिविंग हमको रहने के लिए, वाटर एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं पूरी कंट्री में, उस सबको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है वो नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन, ये दोनों का रिलेशनशिप बताता है हमको कि वो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, किस तरीके से रिलेशनशिप शो करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट, कितना एक्सपेंस करने के बाद कितना सेविंग होता है और कितना नहीं होता है, कितना एक्सपेंस हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे कंजम्पशन शेड्यूल उसका नाम दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने नेशनल इनकम 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, जिसको हम करोड़ में ले सकते हैं, इन मिलियंस डॉलर, इन करोड़ डॉलर, जिसको रियल इनकम भी बोला जाएगा। और साइड में मैंने लिखा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हम कर रहे हैं। और उसके सामने उससे पहले हमको ये चीज़ समझने हमको पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व, नेशनल इनकम कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा, जो फिक्स रहता है 45 अंश डिग्री पे। तो पहले हम उसको ड्रॉ कर देते हैं, फिर बाद में समझते हैं। ये हो गया हमारा नेशनल इनकम लाइन, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का दूसरा क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। ये चीज़ हमको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम 45 अंश डिग्री पे ड्रॉ कर देंगे पहले, जिसको हमने ड्रॉ कर दिया। ये 45 अंश डिग्री पे ही आएगा। उसके बाद हमको समझना है कि ये ग्राफ मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। मैंने वाई एक्सिस पे कंजम्पशन लिया है और एक्स एक्सिस पे रियल इनकम लिया हुआ है, नेशनल इनकम। इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। उसके ऊपर से हमको पता चलेगा कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है, कितना है। तो यहाँ पे 0 है। टेबल को पहले हम समझ लेते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले। 0 नेशनल इनकम है, उसके सामने कंजम्पशन कितना हो रहा है? 30 करोड़ का। ऐसा क्यों हो रहा है? ये 0 नेशनल इनकम है, उसके सामने 30 करोड़ का कंजम्पशन हो रहा है, तो ये बात ऑब्वियस है, ये होने ही वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिसको हमको करना ही पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़, जो भी रिक्वायरमेंट है, हमको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, अगर हमारे पास इनकम है कि नहीं है। ओके, तो ये जो है 0 पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है? 30 करोड़ का। फिर 50 है, हमारी नेशनल इनकम 50 करोड़ हुई, उसके सामने भी 60 करोड़ का एक्सपेंस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और एक्सपेंस के सामने इतना, इनकम के सामने इतना एक्सपेंडिचर हो गया। फिर है 100 नेशनल इनकम हुई, उसके सामने एक्सपेंस भी 100 का हो रहा है। फिर है 150 हमारी नेशनल इनकम हुई, उसके सामने 140 का कंजम्पशन हो रहा है। मतलब यहाँ से इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस कम होने लगा। पहले क्या था? इनकम कम थी, नेशनल इनकम,
और एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे। फिर 200 हुआ तो 170 हुआ, 250 हुआ तो 190 हुआ, 300 पे 250 हुआ। इसको हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ये जो फॉर्मूला है उसका फंक्शन है C इज इक्वल टू A प्लस एम इंटू डी। ये आपको बाद में समझ में आएगा जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। फिर क्या लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन, A इज इक्वल टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, जिसको हमको करना ही पड़ेगा अगर हमारी इनकम है कि नहीं है। हमारी इनकम में हमारी पॉकेट में 0 रुपीज़ है, फिर भी हमको 3 टाइम का 2 टाइम का खाने का तो चाहिए ही चाहिए फूड। तो ये जो एक्सपेंस हो गया जिसको कंपलसरी हमको करना पड़ेगा उसको बोला जाएगा ए प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू डिस्पोजेबल इनकम। अभी क्या हो गया, मेरे पास 50 रुपीज़ है, मैं क्या करूँगा, उसमें से मैंने 40 रुपीज़ का खर्चा किया, 10 रुपीज़ मेरा सेविंग हुआ। अब 10 रुपीज़ मेरी डिस्पोजेबल इनकम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 50 रुपीज़ 100 ले लेता हूँ मैं, 100 रुपीज़ मेरी इनकम है, उसमें से मैंने कितना खर्चा किया, 40 रुपीज़ का। और 40 रुपीज़ खर्चा करने के बाद मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे किया, एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपीज़ का। अब मेरे पास कितने बचे, 50 रुपीज़। ये जो 50 रुपीज़ है उसको क्या बोला जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम। ये हमने खाने पीने के लिए 40 रुपीज़ का खर्चा कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अब जो 50 रुपीज़ बचा उसका हम क्या करेंगे, या तो हम सेविंग करेंगे या तो हम किसी और चीज़ पे खर्चा करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं ट्रैवलिंग करेंगे। तो ये जो परसेंटेज आएगा, इसका जितना परसेंटेज हम एक्सपेंस करते हैं उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाएगा। हमारी टोटल जो इनकम है उसका हमने कितना खर्चा किया। ये सिंपल एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट अभी इसमें नहीं है, हमको अभी ये फिलहाल ये समझना है। तो ये फॉर्मूला हमको ये समझ लेना है, डिस्पोजेबल इनकम का कितना परसेंटेज हम एक्सपेंस करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाएगा। और यहाँ पे हो गया ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, जिसको हमको करना ही पड़ेगा। अब ये इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, बाद में ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे 0 है, नेशनल इनकम कितनी है, 0 है। तब कितना एक्सपेंस हो रहा है, 30 का, उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये हो गया 50, 50 पे 30, सॉरी 0 पे 30, 0 पे 30 का, 50 पे 60 का, 50 नेशनल इनकम है उस पर 60 का एक्सपेंस हो रहा है। ये हो गया 50 और ये हो गया 60। इसको जरा नीचे लेना पड़ेगा, ये 45 डिग्री पे नहीं है। ओके, ये 50 पे कितना है, 60 का, 60 एक्सपेंस हो रहा है। फिर 100 पे 100 है, उस पे 100 हो रहा है, तो ये होगा यहाँ पे। 150 पे नेशनल इनकम है तो 140 एक्सपेंस कर रहे हैं हम, ये हो गया 140 और ये हो गया 150। फिर 200 हमारी नेशनल इनकम है, हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, 170 करोड़ का, ये हो गया 170 यहाँ पे, और ये हो गया 200। और 250 पे 190 और 300 पे 250। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये कौन सी लाइन आ गई हमारी, कंजम्पशन फंक्शन की लाइन आ गई। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो दूसरी लाइन आई हमारी उसको बोला जाएगा कंजम्पशन फंक्शन की लाइन। अब हमको क्या चीज समझनी है, ये जो पार्ट्स है
ये दो पार्ट्स हो गए, ये वाला और ये वाला। इसको हम बोलेंगे नो सेविंग, कोई यहाँ पे सेविंग बचत नहीं हो रही है, जिसको हम बोलेंगे नो सेविंग। इसको बोला जाएगा सेविंग वाला पार्ट, जहाँ पे हमारी बचत हो रही है। और ये जो पार्ट है उसको बोला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। ना एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, ना इनकम ज़्यादा हो रही है, कोई भी हमारी यहाँ पे सेविंग्स नहीं हो रही है। हमको यहाँ से ही पता चल जाएगा यहाँ पे कोई सेविंग हो रही है, इनकम तो है नहीं, सीधा एक्सपेंस कर रहे हैं हम, जीरो सेविंग। यहाँ पे 50 की इनकम है और 60 का एक्सपेंस कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई सेविंग नहीं हो रही है, यहाँ पे भी नहीं हो रही है। यहाँ पे कितने की हो रही है? 10 की, यहाँ पे 30 की, यहाँ पे होगी 60 की, और यहाँ पे हो जाएगी 50 की। तो इसको हमको दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। ये चीज हमको समझनी है, ये जो लाइन है 45 पे, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन, नेशनल इनकम की जो लाइन है हमारी, उसकी ये वाले पार्ट्स पे अगर नेशनल इनकम के ऊपर की साइड हमारी कंजम्पशन लाइन आती है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि हमारी कोई सेविंग्स नहीं हो रही है। खर्चा तो हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? कहीं आगे से हमने सेविंग किया हुआ होगा, कहीं आगे से हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे को, वो अमाउंट को यूज करके हमने एक्सपेंस किया। यहाँ पे कोई इनकम नहीं हो रही है, कोई सेविंग्स भी नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला जो पार्ट है नो सेविंग वाला पार्ट है, इसको हम ऐसे दिखा देंगे, नो सेविंग वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट आएगा इसको हम बोल लेंगे सेविंग वाला पार्ट। क्यों ऐसा बोलेंगे हम? ये जो पार्ट हो गया हमारा सेविंग वाला पार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे हमारी बचत हो रही है, क्योंकि इनकम की लाइन ऊपर है और एक्सपेंस की लाइन नीचे है। इनकम हमारी ज़्यादा है यहाँ पे और एक्सपेंस हम कम कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। तो ये जो ग्राफ है उसको कंजम्पशन शेड्यूल बोला जाएगा, कंजम्पशन का ग्राफ बोला जाएगा, जिसको बोला जाता है कंजम्पशन फंक्शन। ये हमको क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन, कहाँ पे सेविंग्स हो रहा है और कहाँ पे सेविंग्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेविंग्स नहीं हो रहा है, नेशनल इनकम से ज़्यादा हमारा कंजम्पशन है, और यहाँ पे हमारी सेविंग हो रही है क्योंकि नेशनल इनकम से कम हमारा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड है। बस हमको यही चीज़ समझनी थी, जिसको बोला जाता है कंजम्पशन फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।